हमारी डेमोक्रेसी का मंदिर है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट भवन जिस भव्यता के साथ बनाया गया है, जिस तरीके से भविष्य के बारे में सोच के बनाया गया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देता हूं। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो विपक्षी दल इस गणतंत्र को हमेशा से अंडरमाइन करते आए हैं, चाहे एक ऐसा भी समय था जब अपने ही प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए, अपनी सरकार द्वारा जारी किए हुए ऑर्डिनेंस को राहुल जी ने फाड़कर पब्लिक के सामने, तो गणतंत्र को हमेशा उन्होंने अंडरमाइन किया है, डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वो मजबूत कर रहे हैं। आज देश के लिए गौरव का विषय है कि विश्व की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लोकशाही को देश के जनप्रतिनिधियों के लिए अपनी स्वयं की, यानी कि आज़ादी के बाद देश ने स्वयं निर्माण की हुई पार्लियामेंट आज लोकार्पित हो रही है। हम सब के लिए वो गौरव का विषय है, हम सब के लिए एक आनंद का भी विषय है। आज का दिन तो मैं कहूंगा कि देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई संसद भवन देशवासियों को समर्पित करने जा रहा है। आधुनिक संसद भवन जो देशवासियों का बहुत दिन से मांग थी, और देशवासियों का मांग पूरा करने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी बधाई का पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। तो मैं दिल से प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि 142 करोड़ भारतीय जनता की इच्छा को उन्होंने पूरा किया है। और साथ साथ में मैं तो कहूंगा कि ये संसद भवन हर भारतीय के लिए स्वाभिमान का प्रतीक है। 142 करोड़ भारतीय के लिए स्वाभिमान का प्रतीक है। Today we are witnessing the most momentous, pious occasion in the democratic lifetime of India, and entire 140 crore Indians are participating as the new parliament building, a symbol of our Atmanirbhar Bharat, of Adhunik Bharat, and the temple of our democracy is dedicated to the people of India. But the problem is that on the one hand, when we are talking about temple of democracy, Congress party and some opposition parties are behaving like the mother of hypocrisy. They are the same people who always stand against Rashtra-niti and do petty Rajniti. कि भारत जब तक है तब तक यह लोकतंत्र का मंदिर एक जीवंत भारत की लोकतंत्र को मजबूती के साथ प्रस्तुत करेगा। इस आशा के साथ जब यह बन रहा है, तो स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं कि वैसे भारत के जो इतिहास रहे हैं कि ब्रिटिश रूल के समय के माध्यम से ही हम अपनी लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर आगे चले। अब एक नए भवन में नए तरीके से, नए सोच के साथ हम कैसे देशवासी आगे बढ़े अमृत महोत्सव काल में, यानी जब हम 75 साल मना रहे हैं, तो वहीं अमृत काल का संकल्प भी हमारे सामने है। Actually, it's very hard to tell, but it's very painful for me, for somebody who is so proud of our Indian Parliament and our democracy. And democracy is called a democracy when there is an opposition. So to have such a large event and open a new Parliament building without an opposition, it does not mean there is a democracy in this country. It's an incomplete event. We don't expect a call, but everybody expects dignity. And what has happened, unfortunately, is we were sent some invitation on WhatsApps last week, 3 days ago. And this government who's been in power for last 9 years
has had many bills passed. When they have bills that they want to be passed, they have taken the opposition in confidence. Their senior leaders and ministers do call leaders of opposition, and we have been, because we are a progressive opposition as well. So if there is something about the larger interest of this nation, we're happy to work with the government. But this time, they could have easily picked up the phone, reached out to all the opposition leaders and have an outreach program. Nor did they call us for the beginning of the program, not at the opening. So it's very unfortunate that it is such a centralized entire activity. I haven't, but one thing I would like to bring on record, that for all the puja and the welcoming and that's all is going on, we see Om Birla ji. Om Birla ji is the head of Lok Sabha. But why are we not seeing the Honorable Vice President? Because there is a Rajya Sabha in Parliament, and who is the head of Rajya Sabha? The head of Rajya Sabha is the Vice President of India. So even the Vice President of India has been neglected, which is so unfortunate because it's an insult to Rajya Sabha. दुर्भाग्यपूर्ण। मैंने कहा ना, आज ताबूत से कर रहे हैं ये। क्या पहली वाली पार्लियामेंट को शून्य से जीरो से किया था क्या? पहले भी तो हम जीरो में बैठे हुए थे। तो ऐसी दुर्भावना तरीके की बातें पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है, और बल्कि मानसिकता इनकी खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है। खाली मोदी 2024 में भारी भरकम बहुमत से आ रहे हैं, ये उसी का विरोध है और कोई विरोध नहीं है। स्पीकर लोकसभा के कस्टोडियन होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होता है। लोकसभा देश की जनता को जवाबदेह है, तो इसलिए ये बेहतर होता कि लोकसभा के स्पीकर उसका इनॉग्रेशन करते, मगर प्रधानमंत्री को हर जगह दिखाना है कि वही सब कर रहे हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। और 2014 से पहले तो भारत में कुछ हुआ ही नहीं, अभी हो रहा है। तो ये प्रधानमंत्री का एक तरीका है जो सिर्फ अपने आप को इंडिविजुअल प्रमोशन के लिए, और यही बताना कि बस वही कर सकते, दूसरा किसी ने किया नहीं, दूसरा कर पाएगा। तो ये ठीक नहीं हुआ जो भी हुआ। हाँ, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की जरूरत थी। हमने खुद 2019 के पहली ऑल पार्टी मीटिंग जो लोकसभा लाइब्रेरी में हुई थी, मैंने इस बात को उठाया था, मगर इसका हर चीज में ये बता देना कि एक ही इंडिविजुअल है और दूसरा नहीं है, ये तो पार्लियामेंट की कलेक्टिव मिनिस्टर रिस्पांसिबिलिटी के भी खिलाफ है। आरजेडी ने वो बिल्डिंग है उसकी तुलना ताबूत से की है, तो हाँ, फिर से तुलना की आरजेडी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की। अब उनका क्या, उनके बारे में क्या बोले, उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें दिल्ली फायर सर्विस का क्लियरेंस भी नहीं था। एक जमाने में जब लेट मुलायम सिंह यादव अपने उस बिल्डिंग में अपने पार्टी के ऑफिस में बैठकर खाना खा रहे थे, तो उसका एक हिस्सा गिर गया था उनके ऊपर, बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी। अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। तो वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेक्युलर बोलते हैं, तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो वो उनका छोड़िए, उनका तो चलते रहता है।